भारत पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेगा, कब एक्शन लेगा और कैसे लेगा, इन सवालों पर अटकलें लगातार तेज है। और इस बीच पहलगाम पर आज के 3 एक्शन की आपको खबर बता दें। आज एनआईए की टीम फिर पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकी हमले की जगह जाकर जांच को आगे बढ़ाएगी। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए एलजी मनोज सिन्हा उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दिल्ली में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक एनएसबी में कल हुए बड़े बदलाव के बाद हो रही है। कल खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को एनएसएबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और इस बीच हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कल हम इसी वक्त बात कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। कल एक के बाद एक बैठकें हुई। आपसे सवाल है कि कुछ बड़ा होने वाला है तो ये कब होगा, एक्शन कैसे होगा? और जाहिर तौर पर आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल क्या रणनीति दिखाई दे रही है? स्पेस बंद करना एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा संकेत और संदेश है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एयर स्पेस भारत ने बंद कर दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। भारत को तो ये एक्शन लेना ही था और भारत ने एक्शन ले भी लिया है एयर स्पेस बंद कर कर। लेकिन कल जो सीसीएस की बैठक हुई है, उस सीसीएस की बैठक के साथ साथ जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई, उसमें ये बात सही है कि कास्ट सेंसस को जो है सेंसस के साथ जोड़ा गया है। लेकिन उसमें सीसीएस की बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर रिव्यू किया गया है। पहलगाम अटैक के बाद आज बॉर्डर एरिया को लेकर वो भी हुआ, और उसके साथ साथ किस तरीके का एक्शन होगा आगे आने वाले दिनों में, उसको लेकर जो है चर्चा हुई है। लेकिन इस बात को अभी सीक्रेट रखा गया है जब तक ऑपरेशन जो है नेहा सक्सेस नहीं हो जाएगा। जैसे ही ऑपरेशन सक्सेस होगा, उसकी जानकारी सरकार के द्वारा या जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाएगी। हम सबको याद है, इससे पहले उरी की घटना के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो डीजी एमओडी ने आकर जो है वो जानकारी दी थी, और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई। हम सब जानते हैं कि एयरफोर्स की तरफ से उसके जानकारी को साझा किया गया था, और उसके बाद हम सब ने देखा एयर स्ट्राइक का वीडियो। तो खैर सबके पास थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के जो वीडियो है वो कुछ दिनों बाद जो है वो सभी पब्लिक डोमेन में भी आए। अब देखना यह है कि सैन्य कार्रवाई जो है वो कितनी बड़ी होगी, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से कितनी बड़ी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि जो आतंकियों की बची कुची जमीन है उसको भी खत्म कर देंगे, और साथ ही साथ जो सजा मिलेगी आतंकियों को और उनके सरगनाओं को, वो उनकी कल्पना से परे होगी। तो इस बार ये माना जा सकता है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, किस टारगेट पॉइंट पे किया जाएगा, ये सब जो है सेना को देखना है। लेकिन कब होगा, ये मुझे लगता है जल्द ही आपको देखने को और सुनने में आएगा कि भारत की द्वारा जो है आतंकी ठिकानों पर आतंकियों के जो सरगना है, जो उनको पनाह देते हैं, वहां पर जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत के जो 26 लोगों का निधन हुआ है इस आतंकी हमले में, भारत की ही नहीं पूरे विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन मिल रहा है आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ाई को और तेज और पुरजोर तरीके से लड़ने के लिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस